मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा कर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला पंजीयन विभाग के द्वारा राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कवायद की जा रही है। 478 करोड़ के लक्ष्य के एवज में अभी तक 204 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हो चुका है। जिला पंजीयक के अनुसार दीपावली पर रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद राजस्व में वृद्धि होगी। आसमान छू रही महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा सब्जियों और खाद्य सामग्रियां भी महंगाई की मार से अछूती नहीं है। महंगाई की चक्की में पिस रही जनता को अब राहत की दरकार है, लिहाजा आम जन सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। पनागर की बड़खेरा ग्राम पंचायत के गरीब और मजदूर परिवार परेशान हैं। उन्हें पिछले 6 महीने से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे मजदूरों ने मांग की है कि दीपावली के पहले मजदूरी का भुगतान कराया जाए। चरगमा थाना अंतर्गत गंगई में हुए बस हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर आरटीओ ने बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करते हुए बस का परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया है। नवरात्र के दौरान बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों और इस्कॉन मंदिर में हुए हमलों के विरोध में बंगाली हिंदू समाज के सदस्यों ने संभागायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के यात्रा भत्ते, वेतन और एरियस का भुगतान दीपावली के पूर्व किया जाए। यह मांग तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अधिकारियों से की है। संगठन का कहना है कि महत्वपूर्ण सेवाएं देने वालों का भी भुगतान लंबित रखा गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइन। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। मानव श्रृंखला बनाकर दर्शाई पेट्रोल की कीमत। और चरगमा गंगई में हुए बस हादसे के बाद एसपी के प्रतिवेदन पर बस का परमिट और फिटनेस आरटीओ ने किया निरस्त। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी हुआ रद्द। जिला पंजीयन विभाग के द्वारा राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कवायद की जा रही है। 478 करोड़ के लक्ष्य के एवज में अभी तक 204 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हो चुका है। जिला पंजीयक के अनुसार दीपावली पर रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद राजस्व में वृद्धि हो। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजिस्ट्री कार्यालय को 478 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला है। वहीं जिला पंजीयन कार्यालय ने अभी 204 करोड़ रुपए बतौर राजस्व हासिल कर लिए हैं। कोरोना काल के दौरान रजिस्ट्री कम होने का हवाला देते हुए जिला पंजीयक ने बताया कि दीपावली के मौके पर भी संपत्ति के क्रय विक्रय में इजाफा होगा, जिससे रजिस्ट्री की संख्या भी बढ़ने की संभावना है और इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी। अभी हमारा इस वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से प्रारंभ है 24 अक्टूबर तक लगभग 204 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हमें प्राप्त हो चुका है, जबकि लक्ष्य हमारा अभी 478 करोड़ है। तो आने वाले समय में और संभावना है कि इसमें काफ़ी वृद्धि होगी और हम लक्ष्य को प्राप्त कर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा कर कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल में संपन्न होगा, तो वहीं जिला स्तर पर जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिता के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश रहेगा। इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी वो पूरी गरिमा के साथ में मनाया जाएगा। राज्य स्तर पर 6:30 बजे शाम को कार्यक्रम है, उसका लाइव प्रसारण यहाँ पर किया जाएगा जिला स्तर पे। साथ साथ में जिला स्तर पर भी कई सारी गतिविधियाँ अलग अलग स्तरों पर आयोजित की जा रही हैं। इसकी विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों की जो तैयारियाँ थी उनको निर्देशित किया गया है कि वे अपनी अपनी तैयारियों को स्थापना दिवस की गरिमा के अनुसार पूर्ण करें। दीपोत्सव की परंपरा से जुड़े दिए और मिट्टी के बर्तनों के व्यवसाय से जुड़े कुम्हारों को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखने की कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दीपोत्सव की परंपरा से जुड़े दिए और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को असुविधा न हो, इसके लिए कलेक्टर के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ये भी अपील की है कि आत्मनिर्भर जबलपुर और मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्थानीय कुम्हारों के द्वारा निर्मित दिए एवं मिट्टी के बर्तनों सहित सजावट की सामग्री खरीदने को प्राथमिकता दी जाए, जिससे उनका भी परिवार पल सके और उनके रोजगार को भी बढ़ावा मिले। समस्त संस्कारधानी की और ज़िले के समस्त लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी दिवाली का फेस्टिवल सीज़न है और इसमें कई सारे हमारे जो लोकल कलाकार हैं वो बहुत कलाकार में निपुण होते हैं। वो अच्छे दिए बनाते हैं, अच्छे मटके बनाते हैं, अच्छे जो है सजावट की सामग्री बनाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि इन लोगों को प्रमोट किया जाए, इन्हीं से जो है सामग्री क्रय की जाए। ये हमारे आत्मनिर्भर जबलपुर की दिशा में कदम होगा और आत्मनिर्भर जबलपुर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम साबित होगा। अतः हम हमारे ही लोकल जो कलाकार हैं उनको प्रमोट करें और उनके आजीविका के जो ये साधन हैं इससे उनके हाथ मजबूत करें। पनागर की बड़खेरा ग्राम पंचायत के गरीब और मजदूर परिवार परेशान है। उन्हें पिछले 6 महीने से मनरेगा की मजदूरी नहीं मिली है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे मजदूरों ने मांग की है कि दीपावली के पहले मजदूरी का भुगतान कराया जाए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्राम पंचायत बड़खेरा के मजदूरों ने एक मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि दीपावली के पूर्व मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कराया जाए। पिछले 6 महीनों से मनरेगा की मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने से सैकड़ों परिवार परेशान हैं। मनरेगा में काम करने वाले मजदूर बड़खेरा गांव की, जिनको मनरेगा की जो मजदूरी मिलना चाहिए, वहां का सरपंच और वहां के जो सचिव वगैरह हैं उनके द्वारा उनसे काम करा लिया गया, लेकिन आज 4 महीने से परेशान है। उन लोग को मजदूरी नहीं मिली है। आज हम लोग ने कलेक्टर महोदय से मांग करी है कि उनको मजदूरी दिलाई जाए और जो दोषी पदाधिकारी है उन पर कार्यवाही की जाए, कि जल्द से जल्द उनको त्योहार में उनको मजदूरी दिलाई जाए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के दलित मजदूरों से भेदभाव किया जा रहा है, लिहाजा जांच कर दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही भी की जाए। चरगवा थाना अंतर्गत गंगई में हुए बस हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर आरटीओ ने बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करते हुए बस का परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र भी रद्द कर दिया। चरगवा गंगई में मंगलवार को बस पलटने के दौरान बस में सवार 40 लोग घायल हुए थे। इस घटना को संज्ञान में लेकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने आरटीओ बस चालक का लाइसेंस निरस्त करने और बस का परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र भी निरस्त करने प्रतिवेदन भेजा था, जिस पर आरटीओ ने उसे निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि बस का ड्राइवर लापरवाही पूर्वक बस चला रहा था और बस में क्षमता से अधिक सवारी थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ था। नवरात्र के दौरान बांग्लादेश में दुर्गा पंडालों और इस्कॉन मंदिर में हुए हमले के विरोध में बंगाली हिंदू समाज के सदस्यों ने संभागायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में पंडालों और इस्कॉन मंदिर पर हुई हमले की घटना की निंदा करते हुए बंगाली हिंदू समाज के सदस्यों ने दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, लिहाजा इस पर अंकुश लगना चाहिए। दुर्गा पूजा में कैसे बांग्लादेश में नोआखाली में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पूरे हिंदू मंदिर के आसपास जितने लोग रहते थे उनको तोड़ा गया, इस्कॉन मंदिर को तोड़ा गया, उसके आसपास कम से कम 150 घरों को तोड़ा गया और उनके घरों के साथ ऐसा अत्याचार किया गया जो कि कहना भी मुश्किल है। हम लोगों ने अभी हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बंगाली हिंदू समाज से और इस्कॉन से एक मेमोरेंडम लिया है। हम लोग जो कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को देंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी को जाएगा, और वो हम लोग हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एक डेलीगेशन भेजे वहाँ पर। 14 अक्टूबर को बांग्लादेश में नवमी के दिन दुर्गा पंडाल में इस्कॉन टेम्पल में एक वर्ग विशेष के द्वारा तोड़फोड़ की गई, बलात्कार किया है बच्चों के साथ, जो बोलने लायक घटना नहीं है। इससे 5 लोगों की मृत्यु हुई। आज संभागीय आयुक्त महोदय के मार्फत माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री इसमें सीरियसली एक्शन लें। इसी सिलसिले में उनके द्वारा एक ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा गया है।
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, वेतन और एरियस का भुगतान दीपावली के पूर्व किया जाए। यह मांग तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने अधिकारियों से की है। संगठन का कहना है कि महत्वपूर्ण सेवाएं देने वालों का भी भुगतान लंबित रखा गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक पत्र क्षेत्रीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर संजय मिश्रा को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, वेतन और एरियस का भुगतान दीपावली के पहले किया जाए, ताकि उनके परिवार उत्सव मना सकें। आज क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य जबलपुर संभाग जबलपुर डॉक्टर श्री संजय मिश्रा जी से मुलाकात की, माननीय श्री योगेंद्र द्विवेदी जी के नेतृत्व में, जिसमें संभाग के एवं जिले के कर्मचारियों की बहुत सी लंबित समस्याएं थी, उसी के संबंध में चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से संभाग के जिले के खासकर जबलपुर जिले के कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल जो विगत 3 वर्षों से लंबित हैं, इसके अलावा दीपावली के पूर्व वेतन और एरियस आदि जो भी अन्य कर्मचारियों की समस्याएं थी, उसी के संबंध में आज विस्तृत चर्चा हुई और सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। संगठन का कहना है कि इमरजेंसी सेवाएं देने वालों का भी भुगतान लंबित रखा जा रहा है। यह बेहद हैरत की बात है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस ने गोरखपुर पेट्रोल पंप के सामने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। मानव श्रृंखला के जरिए 116 की आकृति बनाई गई। देर तक मुख्य मार्ग पर मजमा लगा रहा। गोरखपुर पेट्रोल पंप के सामने मानव श्रृंखला के जरिए 116 की आकृति बनाकर पेट्रोल के दाम का प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा कांग्रेस लगातार आंदोलन चला रही है और इसी श्रृंखला में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत कम है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता से जमकर टैक्स वसूला जा रहा है। इसकी वजह से महंगाई भी आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। हिंदुस्तान की जो ऑयल कंपनियां हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं, सबकी बेहतरीन कमाई हो रही है। केंद्र सरकार की टैक्स के रूप में प्रदेश सरकार की बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मनमोहन सिंह जी का जो अर्थशास्त्र था, उस समय अगर पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपये से 65 रुपये के बीच में थी, जब अंतर्राष्ट्रीय कीमत ऑयल की, क्रूड ऑयल की लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में थी। जब भी आज जो रेट है उससे 50% रेट कम थे। आज क्रूड ऑयल उस स्तर पे तो पहुंचा ही नहीं है, पर माननीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं मोदी जी, उनके द्वारा ऑयल कंपनियों को मुनाफा एक संयुक्त रूप से कमा के दिया जा रहा है। जैसे कहा जाता है कि बड़े बड़े व्यापारी उनके साझेदार हैं, वो दिख ही रहा है, अडानियों अंबानियों कैसे बढ़ रहे हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है सरकार का। इसको किस तरीके से हम एक प्रदर्शन कर सकते हैं, छोटे छोटे रूपों में हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से शुरुआत करी है इस चीज़ की। आज युवा कांग्रेस द्वारा जो पेट्रोल डीजल की लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है, जहाँ पेट्रोल 116 रुपये की भी आगे बढ़ता जा रहा है, डीजल भी 105 रुपये के ऊपर पहुंच रहा है, और इसके विरोध में आज 116 नंबर की एक आकृति मानव श्रृंखला बनाई है युवा कांग्रेस, शहर युवा कांग्रेस के नेतृत्व में। वैक्सीन का बहाना बनाकर ज़्यादा मुनाफाखोरी की जा रही है, इसलिए हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है, इसको मुफ्त वैक्सीन का नाम ना दिया जाए, क्योंकि सब चीज़ का वसूल पेट्रोल से 10 गुना ज़्यादा आम जनता से वसूला जा रहा है, जिसका कि हम विरोध करते हैं। जनता की ये मांग है कि वैक्सीन का आप शुल्क निर्धारण कर वापस 70-75 रुपये में पेट्रोल को, डीजल को ले आइए, जिससे जनता को ज्यादा राहत मिले। विरोध प्रदर्शन के चलते पेट्रोल पंप के सामने देर तक मजमा लगा रहा। आसमान छू रही महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल के अलावा सब्जियां और खाद्य सामग्रियां भी महंगाई की मार से अछूती नहीं है। महंगाई की चक्की में पिस रही जनता को अब राहत की दरकार है, लिहाजा आम जन सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं। सुरसा के मुख की तरह बढ़ती महंगाई से आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम में हुई बेतहाशा वृद्धि के अलावा खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों के कारण लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग महंगाई की मार से सबसे अधिक प्रभावित है। बढ़ती महंगाई के बीच रोजगार के कम होते अवसरों ने जनता की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ऐसे में लोगों को वर्तमान सरकार से राहत की दरकार है।
अरे महंगाई के दौर में बच्चों की फीस है, बहुत तकलीफ हो रही है। कमर व्यापार है नहीं है बिल्कुल भी, सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है कि महंगाई पे महंगाई बढ़ाती जा रही है। बहुत दिक्कतें हैं, व्यापार भी नहीं चल रहा है, फीस भरना है, फीस तो उतनी लगना है, डबल फीस हो रही है। महंगाई तो अपनी चरम सीमा पे है। महंगाई बढ़ने का जो स्तर चला है तो वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जो चीज़ बढ़ती चली जा रही है। आज 75 रुपये का पाउच आता था तेल का खाने का, आज वो 160 रुपये का है, डबल से ऊपर है। लेकिन हमारी पब्लिक, हमारी जनता, हम लोग खुद खामोश शांति से चुपचाप ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बढ़ा रहे हैं, हम ले रहे हैं। पेट्रोल के दाम जब 70-75 रुपये होते थे तो लोग बैलगाड़ी और रिक्शों पे निकल जाते थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। आज पेट्रोल 111 रुपये 110 रुपये हो गया, उसके बाद भी जनता इतनी खामोश है। मैं तो जनता को दोषी मानता हूँ कि आप क्यों इतना महंगा खरीद रहे हैं, क्यों विरोध नहीं कर रहे इसका। पहले जो वादे किए थे सरकार ने, उसमें ये था कि पेट्रोल पहले की सरकार से हम कम रेट पर देंगे, गैस हम कम करेंगे, खाने का तेल हम कम करेंगे रेट। लेकिन यहाँ पर जो पहले था उससे 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ चुका है। पेट्रोल पहले 60-70 रुपये लीटर था, आज के टाइम पे 110 हो गया है। आज के टाइम पे एक तो व्यापार भी कम होता चला जा रहा है, महंगाई के बढ़ते, इंसान अपना घर पूरा कर रहा है तो व्यापार सबका कम होते जा रहा है, व्यापार का स्तर नीचे जा रहा है और महंगाई ऊपर जाते जा रही है। तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत परेशानी वाली स्थिति है। आम जनता महंगाई से त्रस्त है और उसने सरकार से महंगाई पर नियंत्रण लगाने की मांग की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए।